जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे तुलसी विवाह की अद्भुत कथा के बारे में, जो देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर मनाई जाती है। तुलसी विवाह की परंपरा के पीछे छिपा है एक दिव्य प्रेम और आस्था की अनोखी कहानी। तो चलिए इस पावन कथा को विस्तार से जानते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में हम जानेंगे इससे जुड़े कुछ खास रहस्य एवं उपाय जो आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं, तो बने रहें अंत तक। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि 4 महीने के योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं और फिर से सृष्टि के कार्यों का संचालन करते हैं। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी पर कई शुभ कार्य किए जाते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश और विशेष रूप से तुलसी विवाह। तुलसी विवाह का मतलब है तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से करना। इस विवाह का आयोजन एक पारंपरिक हिंदू विवाह की तरह ही किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी विवाह की यह परंपरा कैसे शुरू हुई? इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहानी की शुरुआत होती है असुर राज जलंधर और उनकी पत्नी वृंदा से। वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता और भक्ति में लीन स्त्री थीं, और उनके पवित्र प्रेम के कारण ही जलंधर को अपार शक्ति प्राप्त थी। जलंधर का अहंकार बढ़ गया और उसने देवताओं से युद्ध करने का मन बना लिया। देवता जलंधर की शक्ति के आगे असहाय हो गए, क्योंकि वृंदा का पतिव्रता धर्म उसे अमर बनाए हुए था। जलंधर को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष प्रकट होकर उनके पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया। इस तरह वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया और जलंधर की रक्षा कवच भी नष्ट हो गया, जिससे देवताओं ने उसे परास्त कर दिया। लेकिन जब वृंदा को यह सत्य पता चला कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है, तो वे बहुत दुखी हुईं। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। इस श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु शालिग्राम में परिवर्तित हो गए। परंतु वृंदा का क्रोध उनके हृदय की पवित्रता और भक्ति पर भारी नहीं पड़ा। भगवान विष्णु ने उनके त्याग और प्रेम को स्वीकारते हुए उन्हें वरदान दिया कि वे सदा तुलसी रूप में पूजित होंगी और उनका विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से होगा। इस प्रकार वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के पौधे के रूप में हुआ और तभी से तुलसी विवाह की परंपरा की शुरुआत हुई। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन कर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी माता का विवाह कराते हैं। ये विवाह एक पवित्र बंधन और भक्तिभाव का प्रतीक है। तुलसी विवाह एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह कराते हैं। इसमें तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम को दूल्हे के रूप में पूजते हैं। विवाह की सभी रस्में जैसे हल्दी, मेहंदी, मंगला स्नान और सिंदूर भी की जाती हैं। लोग बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। इस पावन अवसर पर तुलसी विवाह से जुड़ी एक और मान्यता यह भी है कि इसे करवाने से घर में सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में प्रेम और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित लड़कियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो इस देव उठनी एकादशी पर आइए तुलसी विवाह की इस दिव्य परंपरा का हिस्सा बने और भगवान विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह त्योहार न केवल हमारे धार्मिक जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि हमें प्रेम, त्याग और आस्था की सीख भी देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस पवित्र कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में श्री जय तुलसी माता लिख भक्ति लाभ पाए।